नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता खपलियाल। इंश्योरेंस के कई पहलू होते हैं, लेकिन उन्हें समझने के लिए और कोई भी पॉलिसी लेने से पहले उसका मकसद समझना जरूरी है। ऐसा करने से आप सही इंश्योरेंस पॉलिसी तो ले ही सकेंगे, साथ ही ज्यादा प्रीमियम देने से भी बच सकेंगे। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और सवालों के जवाब देंगे ट्रांसेंड कंसल्टेंसी के डायरेक्टर कार्तिक जवेरी। कार्तिक, आपका स्वागत है। सबसे पहले देख लेते हैं आज योर मनी में क्या है खास। सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ पॉलिसी में क्या है विकल्प? क्या प्राइवेट कंपनियों के ऑनलाइन टर्म प्लान में होती है क्लेम सेटलमेंट की दिक्कतें? 1 करोड़ के कवर का टर्म प्लान लेना है तो क्या है विकल्प मौजूद? शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ और हमारे पहले दर्शक फोन लाइन पर है नितेश सेठ। नितेश, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। गुड इवनिंग सर. Actually, my question is regarding health insurance for my parents. Actually, they are senior citizens, above 65 years of age. And my mother had stage 2 of cancer, and she was operated 18 years back. जी, So now she's fit, but she has a BP problem. ठीक है। My father is fit, and but he's having BP problem. So my question is, I want to take a health insurance. I want to know what amount I should target, and should I go for a floater of some assured, or a individual policy for them? And what are the things I should look like? What are the parameters and what exclusions I should see? ठीक है, ठीक है। तो कार्तिक, सबसे पहले तो नितेश का ये केस देखकर आपको लगता नहीं इन्होंने अपने माता पिता के लिए इंश्योरेंस लेने में थोड़ी सी देरी कर दी है यहाँ पर? इनफैक्ट कविता, नितेश, थोड़ी सी देरी नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा देरी हो गई है। क्योंकि औसतन रूप से देखा जाए तो 50-55 की उम्र के बाद पॉलिसी लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। आजकल पॉलिसी सबको इशू होती है, पॉलिसी मिलती है, बट पॉलिसी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आती है। तो आप जितना इजीली और जितनी सरलता से आप चाहेंगे कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बन जाए और उसका बेनिफिट आपके फैमिली वालों को मिले, तो वो इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। बट नेवरदलेस आप शुरुआत तो कहीं से करना ही है और करना ही चाहिए। आई मीन, कुछ ना होने से बेटर है कि कुछ हो आपके पास। तो अभी एक के बाद एक आपके सवालों के जवाब देते हैं कि देखिए, नंबर 1, यस, उनको इंश्योरेंस मिलेगा, तो ये बात तो ठीक है। दूसरी चीज़ है, ये इंश्योरेंस जो मिलेगा उसका प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर आप 2 लाख, जैसे कि आप सोच रहे हैं कि अगर आप 2 लाख का मिनिमम भी लेते हैं तो मेरे ख्याल से आप करीब 30-35,000 तो बेयर मिनिमम इनका कॉस्ट आएगा। और क्यों, प्लस उसके साथ में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे, बहुत सारे एक्सक्लूजन्स आएंगे। एक्सक्लूजन्स में नेगोशिएशन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इनफैक्ट आपके केस में एक्सक्लूजन्स ज़्यादा आएंगे। नॉर्मली उनकी मेडिकल चेकअप होगी, मेडिकल चेकअप के बाद अभी की जो उनकी स्वास्थ्य परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए कंपनी अपना प्रीमियम भी चेंज कर सकती है। चेंज यानी कि बढ़ा सकते हैं, एक्सक्लूजन ज़्यादा कर सकते हैं, आपको वेटिंग पीरियड ज़्यादा दे देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और ये सारी चीज़ें हो जाएगी। एवरेज देखा जाए तो कोपे भी आपको होगा। अब कौन से फैक्टर्स है जो आपको देखने चाहिए, कुछ 3-4 फैक्टर्स मैं बता देता हूँ जो मेन फैक्टर्स है मेरे ख्याल से। नंबर 1, आपको ये देखना है कि जो हॉस्पिटल में वो दाखिल होंगे, मतलब जहाँ पॉसिबिलिटी है, यानी कि ऑब्वियसली वो आपके रेसिडेंस के आजू बाजू ही होते हैं, 5-10 किलोमीटर के रेंज में। तो उस हॉस्पिटल्स में कोई ऐसा हॉस्पिटल्स है जो कैशलेस फैसिलिटीज़ देते हैं, और साथ ही साथ जो कंपनी से आप बीमा कराते हैं उस कंपनी का नेटवर्क इनको कवर करता है कि नहीं करता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि नहीं तो आपको पहले पैसा देना पड़ेगा और उसके बाद में जाके क्लेम करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखिए, अगर कंपनी डायरेक्टली है और कोई थर्ड पार्टी एजेंट नहीं है, या कोई टीपीए जो सेटलर होता है क्लेम का बीच में, अगर वो नहीं है तो बेटर है आपके लिए। तीसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि कहाँ पे आपको कोपे यानी कि थोड़ा सा पैसा आपको देना है, कभी क्लेम होता है और बाकी का 70-80% कंपनी देगी, 20% आपको देना है। उस प्रकार की कोपे वाली क्लॉजेज होते हैं। तो जहाँ पे कोपे सबसे कम हो या कम से कम हो, मिनिमल हो, वो आपको देखना है। साथ ही साथ रूम रेंट के हिसाब से भी बहुत सारी कैपिंग्स आ जाती है, तो आपको ऐसी पॉलिसी देखनी है जहाँ पे ये कैपिंग्स भी कम हो। जो 3-4 कंपनीज हैं वो आपने जो इन्वेस्टिगेट किया है, मैक्स है एक, दूसरा स्टार है, अपोलो भी है, ये सारे कंपनीज की पॉलिसीज़ हैं। पर आप देखिए कि आपको कौन सी पॉलिसी सबसे ज़्यादा सूट करती है हॉस्पिटल्स वगैरह को ध्यान में रखते हुए। जो आपने एक सवाल पूछा था कि इंडिविजुअल लूँ या फ्लोटर लूँ, तो ऑब्वियसली फ्लोटर इज़ अ बेटर आइडिया, क्योंकि होता ये है कि अगर किसी को भी ज़रूरत पड़ जाए, अगर आप 2-2 लाख का भी जोड़ के अगर 4 लाख का फ्लोटर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, और किसी को अगर भगवान ना करे कभी ज़रूरत पड़ गई, तो एक आपके पेरेंट्स जो हैं वो 3 लाख तक भी जा सकते हैं।
पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो भी आप पॉलिसी लेंगे उसमें कोई बहुत सारे डिजीजेज और बहुत सारे प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस के लिए कभी कभी आपको 3 साल 4 साल तक का वेटिंग पीरियड आ सकता है, तो काफ़ी लंबा खासा आपको रुकना पड़ेगा। मतलब उतने साल जब पॉलिसी चलेगा निरंतर विदाउट एनी ब्रेक, उसके बाद में यानी कि 5वें साल में 6ठे साल में आपको उसका फायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे फ्लोटर आप रेकमेंड कर रहे हैं, क्या अमाउंट होना चाहिए उस फ्लोटर का? देखिए अमाउंट ऑन एन एवरेज डिपेंड ये भी करेगा कि आपका बजट कितना है, क्योंकि जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, बहुत एक्सपेंसिव होगा, बहुत चीप नहीं होगा आपके लिए। तो यहाँ पर आप कम से कम 4 से पर है, उनसे पूछ लेते हैं आपका बजट क्या है, आप कितने का कवर ले सकते हैं? अगर आपको फैमिली फ्लोटर खरीदने की सलाह यहाँ दी जा रही है तो आपका बजट कितना है? जी मेरा टारगेट था अराउंड 25-30,000 तक का मैं ले सकता हूँ। इस बजट में मुझे स्टार हेल्थ का एक ये मिल रहा था इंश्योरेंस, जिसमें सीनियर सिटीजन का भी है और उसमें कोई मेडिकल टेस्ट भी नहीं है। तो मुझे ये पूछना था कि क्या ये ठीक ऑप्शन रहेगा मेरे लिए? बिना मेडिकल देखो टेस्ट नितेश, ऐसा होता है, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर कमिंग फ्रॉम। कोई पॉलिसीज में अगर बिना टेस्ट के आपको लेते हैं तो आपको उसमें जो फैसिलिटीज देते हैं वो भी कम होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी भी जो कर रही है वो रिस्क को एनालिसिस करके कर रही है आपको। तो अगर आपको कहीं पे प्रीमियम कम है, तो हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसा होता है कि प्रीमियम कम, इसका मतलब है कि फीचर्स भी कभी कभी कम हो जाते हैं। तो ये फीचर्स आप चेक कर लीजिए, जो 3-4 बातें मैंने बताई है, प्लस आप बड़ा डिटेल से स्टडी कीजिए, किसी को कंसल्टेशन भी कर लीजिए अगर जरूरत पड़े तो। और ये सारी, क्योंकि एक बार आपको चांस मिलेगा कंपनी में इंश्योरेंस लेने का, क्योंकि हर साल आप पोर्टेबिलिटी के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर वहां पे और भी मुश्किलें आ जाएंगी। तो मेरे ख्याल से सोच संभाल के लीजिए। और बाकी अन्य दर्शकों के लिए एक जनरल एडवाइस मैं देना चाहता हूं कि देखिए, अगर पॉलिसी नहीं है तो डेफिनेटली लेनी है पॉलिसी, और पॉलिसी के लेते साथ साथ आप कुछ एक ऐसा हेल्थ फंड बनाने की कोशिश कीजिए। एक 5-10 लाख का कम से कम एक टारगेट रखिए, क्योंकि आज के ज़माने में इंडिविजुअली हर एक इंसान के नाम पे एटलीस्ट 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए। तो अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आइडियली आपके पास 10 लाख का फ्लोटर होना चाहिए, पर वो शायद बहुत महंगा हो जाएगा आपके लिए। तो इसीलिए एक हेल्थ फंड अगर आप जमा करके थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कीजिए, आपको मर्जी हो वैसे फंड कीजिए, SIP कीजिए चाहे तो, या PPF में फंड बनाइए, या बेस्ट है एक फिक्स डिपॉजिट में रिकरिंग डिपॉजिट टाइप का एक फंड क्रिएट कीजिए। पर वो आप 2-4 साल में एक 10 लाख की राशि तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, ताकि जिसकी भी ओल्ड पेरेंट्स हैं या ओल्ड पेरेंट्स डिपेंडेंट है आप पे, तो आप इस फंड में से कुछ पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना जब जरूरत पड़ेगी तो सडनली आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा और पूरी जो बाकी आपकी अन्य फाइनेंशियल प्लानिंग है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगी। बिल्कुल, तो यहाँ पे हेल्थ फंड तो बनाना बहुत जरूरी है। और नितेश के साथ साथ बाकी दर्शकों को भी यहाँ पे हम बता देते हैं कि अगर आपके माँ बाप आप पर निर्भर हैं तो अपने साथ साथ उनके लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, हेल्थ बीमा करा लीजिए, बेहद जरूरी है ये। योर मनी में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। आज योर मनी में हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं कार्तिक जवेरी। लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। शैलेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। अपनी टीवी का ऑडियो आप कम कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, सवाल पूछिए। सर मैं 22 इयर्स का हूँ और मेरी मंथली इनकम 13,000 के आसपास है जी। तो मैं चाह रहा था कि मैं 1 करोड़ का प्लान लेना चाहता हूँ। तो मैंने बात की इंश्योरेंस से policybazaar.com से। तो उनका कहना था कि आपकी एनुअल मंथली इनकम बहुत कम है, इसलिए आपको 1 करोड़ का प्लान नहीं मिल सकता है ऑनलाइन। तो मैं यही जानना चाह रहा था, क्या ये जरूरी है, क्या कहीं और से नहीं मिल सकता है? यानी ऑनलाइन के अलावा कार्तिक क्या और कोई विकल्प है? ऑब्वियसली ऑफलाइन तो है ही, लेकिन क्या ऑनलाइन अगर आप टर्म प्लान लेना चाहें तो इस तरह की कोई दिक्कत आती है? आ सकती है ऐसी दिक्कत। देखिए आमतौर से क्या होता है, एक कंपनी स्वाभाविक है कि कंपनियां चाहती हैं कि आप वो पॉलिसी एक बार आपने शुरू कर दी तो वो पॉलिसी आप उसके प्रीमियम भरते रहिए। ऐसा कभी ना हो कि पॉलिसी 1 साल 2 साल या 3 साल के बाद आप भरना छोड़ दें, तो उसमें कंपनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो कंपनी ये सिर्फ निश्चित करना चाहती है कि क्या आपके पास इनफ इनकम है कि जिसके बेसिस पे जो प्रीमियम आपको भरना है, कल को ऐसा ना हो कि वो प्रीमियम आप पे भारी पड़ जाए और आप वो प्रीमियम ना पे कर सके और इस वजह से पॉलिसी आपकी लैप्स हो जाए। आपका बेनिफिट तो जाएगा, वो तो सही बात है, पर साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनी का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है अगर पहले 3-4 साल में आप पॉलिसी बंद कर देते हैं
तो बेसिकली इसी के लिए इंश्योरेंस कंपनी जानना चाहती है कि आपकी इनकम क्या है। ये प्रॉब्लम आ सकती है, पर मेरे ख्याल से अगर आप 20-22 साल के हैं और अगर आप करोड़ रुपए का इंश्योरेंस चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन अगर बहुत सारे ऑप्शंस जैसे ICICI है, अवीवा है, भारतीय एक्सा है, तो ये सारी कंपनीज का अगर आप चेक करें, इवन रेलीगेयर है, प्रीमियम मेरे ख्याल से 10,000 पर एनम से ज़्यादा आपका प्रीमियम नहीं होगा 1 करोड़ के लिए। तो ऑब्वियसली आपका जो प्रीमियम होगा वो आपकी महीने की एक सैलरी है लगभग, या उससे थोड़ा सा कम, जबकि आप साल का लगभग 1.5-2 लाख रुपए जितना कमा लेते हैं, और नेचुरली आगे चलते हुए आपकी कमाई और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आप ऑनलाइन में एप्लीकेशन करके देखिए क्या रिस्पांस आता है। अगर कुछ दिक्कतें आती हैं तो ऑब्वियसली एजेंट का रूट तो है ही, साथ ही साथ बैंक्स का भी रूट है। आप बहुत सारे बैंक्स भी इंश्योरेंस कंपनीज के पॉलिसीज मार्केटिंग करते हैं, तो कहीं आप जाके उनसे भी बात कर सकते हैं। आपका खुद अपना बैंक अकाउंट होगा कहीं पे, तो जो आपके रिलेशनशिप मैनेजर होंगे या आपकी बैंक में आप जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो तरीके बहुत सारे हैं, मतलब इतनी ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। और कंपनीज ऑब्वियसली काफ़ी कॉम्पिटिटिव टाइप के प्रीमियम रेट्स भी रखेंगी। कंपनीज एक दूसरे की कंपटीशन में है, तो नेचुरली हर कोई चाहता है कि उस आपका बिजनेस उसको मिले, तो उस हिसाब से आपको रेट्स भी अच्छे मिलेंगे, यानी कि प्रीमियम रेट भी अच्छा और काफ़ी सस्ता भी मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जाके इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। रिसर्च करने की जरूरत है शैलेंद्र, लेकिन इसी के साथ कार्तिक इन्होंने ये भी पूछा है कि क्या प्राइवेट कंपनियों में क्लेम सेटलमेंट में कोई किस तरह की दिक्कत होती है, उनका रेशियो क्या खराब है अगर हम बैंक से कंपेयर करें तो? देखिए, क्लेम सेटलमेंट एक्चुअली एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो कंपनी का रेशियो है कि कितने क्लेम्स आते हैं और वो कितने क्लेम्स को एक्सेप्ट करते हैं। अब क्लेम रिजेक्शन के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें रिजेक्शन के कारण फ्रॉड हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो किसी ने बताया नहीं, या तो समझिए कोई स्मोक करता है, उसने बताया कि मैं नॉन स्मोकर हूं, और अगर कंपनी को पता चल जाता है तो ये सारे ग्राउंड्स हैं जिसकी बेसिस पे कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। यदि आप अपना फॉर्म सही भरते हैं, आंख बंद करके एजेंट जहां बोलता है वहां साइन करके खत्म कर दिया, अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप पूरी जांच पड़ताल करके पूरा फॉर्म भरिए, ईमानदारी से सारे सवालों का जवाब दीजिए, पूरा विवरण दीजिए, आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री है, जो हेल्थ है, अगर वो सारी चीज़ें आप करते हैं तो कोई ऐसा रीज़न नहीं है कंपनी को कि आपका क्लेम रिजेक्ट कर दे। तो ये बात गलत है कि प्राइवेट कंपनियां रिजेक्ट करती है या आपका ऑनर नहीं करेगी आपका क्लेम, पर आपको सोच समझ के चलना है और ब्लाइंड बिलीफ नहीं करनी है कि एजेंट ने बोला साइन कर दो और आम लोग साइन कर देते हैं और वहीं पे खत्म हो जाता है पूरा। तो अपनी जांच पड़ताल कीजिए यहाँ पे शैलेंद्र। और एक बात जिसके लिए आपकी तारीफ करनी पड़ेगी वो ये है कि आप सिर्फ 22 साल के, लेकिन आपने टर्म प्लान लेने के बारे में सोचा। हम यहाँ पर शैलेंद्र के अलावा बाकी दर्शकों को भी यही कहना चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके अपने लिए टर्म प्लान ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला सवाल। यहाँ राजीव कुमार का ईमेल आया है। कार्तिक, इन्होंने अपने लिए एक मैक्स लाइफ से यूलिप प्लान लिया है और ये पॉलिसी इन्होंने जून 2006 में शुरू की थी, लेकिन अब कह रहे हैं कि कोई ग्रोथ नहीं हुई है और जानना चाहते हैं कि अब इस पॉलिसी में बने रहें या निकल जाएं। बड़ी विपत्ति है इनकी। पर देखिए, ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी में अगर आप ध्यान से अपना स्टेटमेंट पढ़े तो आपको पता चलेगा कि जो पहले के कुछ प्रीमियम्स आपने दिए थे उसका एक बहुत ही बड़ा हिस्सा कंपनी ने काट दिया था सारे खर्चों के नाम पे। तो उसमें ये जो आपका फंड है वो फंड ने ज़रूर पैसा बनाया है। 2006 से लेके आज 2013 का अंत होने आया तो लगभग 7 साल हो गए। तो इस 7 साल में बहुत इजाफा हुआ, बहुत मुनाफा कमाया है, कंपनी ने भी कमाया, कंपनी के एजेंट ने भी कमाया, सिर्फ आपको छोड़ के आपने ही नहीं कमाया, बाकी सारे लोगों ने कमाया। तो एक गलती जो हो गई है, तो अभी आप उसमें बने रहिए, इक्विटी ऑप्शन में अपना पूरा पैसा डालिए 5-10 साल में, और वहीं पर अगर आप बने रहते हैं तो इक्विटी मार्केट में जब अगला रैली आएगा तब ऑब्वियसली आपको पैसा मिल जाएगा। अगर आपको अभी की तारीख में अपना जितना आपने निवेश किया है अगर वो इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से आप उसे किसी दूसरे फंड में डाल सकते हैं, कहीं म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने लिए और अपने दोस्तों को, सारे लोगों को बताइए कि इस प्रकार की गलतियां ना करें। तो इस प्रकार की पॉलिसीज में कूदने से पहले 10 बार सोच ले। बिल्कुल, बेहतर रिटर्न्स के लिए इंश्योरेंस का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। उसके लिए आप म्यूचुअल फंड या और भी कई तरीके हैं जिससे अच्छा रिटर्न कमाया जा सकता है, लेकिन इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करने से हमेशा जो है आपको बचना चाहिए। फिलहाल योर मनी में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस की। सवालों के जवाब दे रहे हैं कार्तिक जवेरी। लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। पुणे से गिरमे जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मेरा गवर्नमेंट का 50 लाख का इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस।
पर सेविंग पर्पस सेक्शन 80C के तहत मैंने LIC की 3 पॉलिसीज ली है, 1 लाख ईच। तो मेरे को ये सवाल था कि अगर कोई मिसहैप होता है, दुर्घटना होती है, तो क्या तीनों पॉलिसीज का क्लेम मेरे को मिलेगा या नहीं, या एक ही का मिलेगा? और कोई सवाल आपका? नहीं, कोई और नहीं। ठीक है, तो कार्तिक क्या जवाब देंगे इनके सवाल का? गिरमी जी, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आप जो कह रहे हैं, आपका जो कंपनी का कवर है वो अच्छी बात है, बट वो कवर तब तक ही रहेगा जब तक आप कंपनी में रहेंगे। जैसे आप कंपनी से बाहर जाते हैं वो कवर चला जाएगा। एक ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो आप अपना प्लानिंग कर रहे हो और जो भी इंश्योरेंस की आपको बेनिफिट चाहिए, ये सोच के चलिए कि जैसे आप रिटायर हो जाएंगे, जैसे आप कंपनी छोड़ेंगे, ये कवर चला जाएगा। ओके। दूसरी चीज, आपके पास चाहे 3 पॉलिसी हो या 300 पॉलिसी हो, आप जितने भी जीवन बीमा अपने पॉलिसीज ले रखिए, अगर किसी की डेथ होती है तो फैमिली को, जो भी आपके पीछे बेनिफिशियरीज हैं, उनको सारी पॉलिसीज के क्लेम मिलते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक क्लेम मिलेगा, एक क्लेम नहीं मिलेगा। कहीं किसी की देरी हो सकती है कोई पॉलिसीज में, या अलग अलग कंपनी से हो, तो वो प्लस माइनस टाइम का फैक्टर है, बस, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो टाइप की पॉलिसीज आप ले रहे हैं, देखिए सेक्शन 80C के लिए आप ये ब्लाइंडली ये पॉलिसीज ले लीजिए, इसमें कोई सेंस नहीं है। ये जीवन आनंद आप देखें, आपका एजेंट चाहे जो भी कह ले, LIC के वेबसाइट पे LIC खुद लिख रहा है कि पिछले 10 साल से वो 4% रिटर्न दे रहा है। उससे ज्यादा तो आप टर्म प्लान ले लेते और बाकी का पैसा आपका PPF में डाल देते, तो ज्यादा आपको 3 गुना या 4 गुना मुनाफा हो जाता है, जितना कि आपको जीवन आनंद में होने वाला है। अब जीवन सुरक्षा का कौन सा वर्जन आपने लिया ये पता नहीं है, बट जीवन तरंग में भी कुछ ऐसा ही जीवन आनंद जैसा हाल है। तो अन्य दर्शकों के लिए भी ये ध्यान से चलना है कि किस टाइप की पॉलिसीज है। अगर आपका बहुत सारा मेहनत का पैसा इस पॉलिसीज में जा रहा है, तो शायद आपको इन पॉलिसीज को पेड अप करवाना है, और वो जो बाकी वाला पैसा है उससे टर्म प्लान खरीद ले और बाकी का पैसा PPF में या डिपॉजिट डाल दे, या आप अगर जोखिम लेना चाहते हैं थोड़ा सा, तो म्यूचुअल फंड की SIP भी कर सकते हैं। ये सारे ही विकल्पों में आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, प्लस आपकी जितनी जीवन बीमा की जरूरत है वो तो वैसे ही मीट हो जाती है। तो और आपके स्पेसिफिक केस के लिए ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने का जो फायदा है 50 लाख का, ये आप सोच लीजिए, ये नहीं रहेगा बहुत टाइम तक। बिल्कुल। तो सीधे सीधे आपको यहाँ पे जीवन आनंद और जीवन तरंग से निकलने की जरूरत है। इसके अलावा जल्दी से जानना चाहेंगे, इन्हें 1 करोड़ का और इंश्योरेंस चाहिए, जो कि मैं सोच रही हूँ एक टर्म प्लान ही चाहिए, तो इन्हें जल्द से जल्द लेना चाहिए अपने लिए। एब्सोल्युटली, और ये बेस्ट तरीका है, ऑनलाइन जाइए, सस्ता दाम मिलेगा आपको, और जो भी सबसे चीपेस्ट प्रोडक्ट है उसको आप ले सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सवालों का जवाब आज देने के लिए कार्तिक। माय प्लेजर। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग से जो सवाल पूछना चाहते हैं, तो हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। सवाल भेजते वक्त अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लिखें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज़-योर-मनी। सवाल पोस्ट करने के साथ साथ आप योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी यहाँ देख सकते हैं।